आरजेडी पर जीतन राम मांझी का निशाना। देखिए, डायनासोर की तरह होगा आरजेडी का हाल। बड़ा बयान है, धरती पर डायनासोर वापस आ सकता है, लेकिन बिहार में आरजेडी की वापसी नहीं होगी। जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दे दिया है आरजेडी को लेकर। उनका कहना है कि लालू और उनके कुनबे को सत्ता नहीं मिलने वाली है। लालू के स्वार्थी चरित्र को लोगों ने समझ लिया है। एनडीए जो है तेजी से राज्य का विकास करने वाला है, और ऐसे में उनका कहना है कि लालू परिवार को पूरी तरीके से जनता जो है वो समझ चुकी है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि डायनासोर की तरह ही आरजेडी का हाल होगा। धरती पर डायनासोर वापस आ सकता है, लेकिन बिहार में आरजेडी की वापसी नहीं होगी, ऐसा मांझी का कहना है। और डायनासोर देखिए एक इंडेंजर्ड एनिमल में से होता है, और ऐसे में आरजेडी का कंपैरिजन किया गया है डायनासोर से। बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा है कि लालू और उनके कुनबे को सत्ता नहीं मिलने वाली है। लालू स्वार्थी हैं, उनके स्वार्थी चरित्र को लोगों ने समझ लिया है। और एनडीए के बारे में उन्होंने कहा है कि एनडीए ही है जो कि विकास करने वाला है। एनडीए जो है तेजी से राज्य का विकास करेगी। ये आप देखिए पोस्ट, यानी कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर जीतन राम मांझी का ये पोस्ट, और इसको लेकर अब काफी ज्यादा सियासत हो रही है। आरजेडी पर निशाना साधा हुआ है जीतन राम मांझी ने, और डायनासोर से तुलना आरजेडी की कर दी है। देखिए, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह कहा है कि युवाओं से जुड़ाव और संवाद केवल युवा नेतृत्व ही बेहतर तरीके से कर सकता है। उन्होंने विभाग में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की बात करते हुए ये कहा कि जहां भी रोजगार की संभावनाएं होंगी वहां पर युवाओं को प्राथमिकता देकर मौका दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं के लिए अलग पहल करने पर भी जोर दिया है। के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूँकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। बीजेपी के कोटे में गृह विभाग जाने पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी को विभाग मिला है, और हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि गुंडाराज का समापन होगा। आम जनजीवन बिना कोई डर भय के चलेगा। वहीं क्या बीजेपी के दबाव में है जेडीयू वाले सवाल पर अखिलेश सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी को दबाव में रहना ही पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है और केंद्र में भी उनकी ही सरकार, तो इनका कहना है कि बीजेपी के दबाव में इनको रहना पड़ेगा। राज का समाप्ति हो, अब सम्राट जी को मिला है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा, आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू सर, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू, तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ मॉडल की बात हो रही है, बिहार में योगी मॉडल चलेगा। योगी मॉडल बिहार में कहाँ चलेगा यार, बिहार दूसरा स्टेट है। राजधानी पटना में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के दिनों में राजधानी जलाशय की खूबसूरती देखते ही बनती है। अलग अलग देशों से पक्षी हजार किलोमीटर सफर करके पटना पहुंचते हैं, तो इस वक्त राजधानी जलाशय में लगभग 10,000 पक्षी आ चुके हैं। राजधानी जलाशय में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नजर आ रहे हैं। वहां पर पहुंच करके लोगों से बातचीत की है, नजारा दिखाया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। खूबसूरत पक्षियों का नया ठिकाना पटना बन गया है। जी हां, ठंड की शुरुआत हो गई है, और ठंड की शुरुआत में राजधानी जलाशय में हजार किलोमीटर दूर से जो पक्षी है वो आने लगते हैं। और राजधानी जलाशय की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजधानी पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आपको एक से बढ़कर एक और खूबसूरत पक्षी नजर आ जाएंगे। और ये पक्षी बिहार के नहीं है, बल्कि अपने देश के भी नहीं है। अलग अलग देशों से हजार किलोमीटर उड़ान भरकर ये पक्षी ठंड के दिनों में पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आते हैं, और यहाँ की जो शोभा है वो बढ़ाते हैं। यही वजह है कि ठंड के दिनों में दूर दूर से लोग राजधानी जलाशय आते हैं, ताकि वो अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देख सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। हर साल जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, अलग अलग देशों से, चाहे रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अलग अलग कंट्री से जो पक्षी हैं वो एक एक करके उड़ान भर के राजधानी पटना में आने लगते हैं। और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है आपको यहाँ नजर भी आ रही होगी, कई
अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं वो ठंड के दिनों में यहाँ आने लगते हैं। और ये जो बड़ा सा जलाशय है, राजधानी जलाशय में ये जो बड़ा सा तालाब आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पक्षी ही इस जलाशय में नजर आ रहे हैं। चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो यहाँ आपको जरूर सुकून देगा। और ये देखिए जो पक्षियों की खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। उड़ान भरते हुए अलग अलग जो पक्षी हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और वाकई राजधानी पटना की खूबसूरती अगर आपको अभी देखनी है, विदेशी पक्षियों को अगर आपको देखना है, तो आपको राजधानी जलाशय आना होगा। और अलग अलग पक्षियों की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। तालाब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग खासकर ठंड के दिनों में 3-4 महीने राजधानी जलाशय आते हैं और देश विदेश की पक्षियों के बारे में जानकारी भी लेते हैं। खासकर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ आते हैं और पक्षियों से रूबरू हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड बिहार सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने चौपारण के जंगलों में आपको बताते चले कि चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जंगल में बने एक मिट्टी के घर से 150 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसे बिहार भेजने की तैयारी थी। विभाग ने सभी पार्टियों को जब्त कर जो पेटियां थी वहां पर, विभाग ने सभी पेटियों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी। सुबह 5 बजे जाकर के उसको पकड़े। करीब 25 पेटी जो है विदेशी शराब उसमें जब्त किया गया है। सारा का सारा डुप्लीकेट है। ओल्ड मॉन्क रम लिखा हुआ है इस पर। डंप था वहाँ पर रखा हुआ और शायद संभावित है कि बिहार ले जाने का प्लान था उनका। तब तक हम लोग उसको बस्ट कर लिए।